आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं भारतीय चित्रकला के इतिहास का चैप्टर 2 का पार्ट 3। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 2 का, और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में के प्रमुख क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्र और मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। अब हम इसमें पढ़ते हैं पार्ट 3 में बिहार राज्य के प्रमुख क्षेत्र पढ़ते हैं। बिहार में चक्रधरपुर, जिसे अब झारखंड कहते हैं, शाहाबाद, नवादा, सुदामा, लोमस, रामश्र, विश्व झोपड़ी, गोपी, चांडील, राजगृह आदि अनेक स्थानों पर आपको क्या प्राप्त हुए? गुहा चित्र मिलते हैं। चक्रधरपुर, जिसे अब झारखंड कहते हैं, में एक दरी में लेटी और शिकार करती मानव आकृति को दर्शाया गया है। उनकी फैली भुजाएं इस भाव को सशक्त रूप में व्यक्त कर रही हैं। यहाँ से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हालदार ने 3000 ईसा पूर्व का बताया है। ये जो बिहार राज्य के प्रमुख क्षेत्र में जो चक्रधरपुर है, वहाँ से लेटी और शिकार करती मानव आकृति को दर्शाया गया है। तो उसकी खोज किसने की है? यहाँ से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हालदार ने 3000 ईसा पूर्व का बताया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम कर्नाटका। कर्नाटका राज्य के प्रमुख क्षेत्र। कर्नाटका के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों में बेल्लारी, रायचूर, कुप्पगल्लू और टेक्कलकोटा, संगनकल्लू आदि हैं। यहाँ से भव्य शिला चित्र तथा आपको कृष्ण चित्र, जिसे हम ब्रूजिंग्स, मिलते हैं, जिसमें आपका पहला आता है बेल्लारी। बेल्लारी 1892 ईसा में बेल्लारी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? एस फासेट ने की थी। बेल्लारी के शैल चित्रों की खोज एस फासेट ने की थी। बेल्लारी दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रों के जो दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख रूप के में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बेल्लारी। बेल्लारी उत्तर पाषाणकालीन मानवों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। ठीक है, उत्तर पाषाणकालीन मानवों का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। यहाँ से आपको जादू के विश्वास के अनेक प्रचलित चिन्ह अंकित किए गए हैं, जिसमें से 6 कोड़ों वाला सितारा, जिसे हम षटकोण कहते हैं, उल्लेखनीय है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको? बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ? कर्नाटका राज्य के प्रमुख क्षेत्र में। इस गुफा की तुलना किससे की गई है? स्पेन की कोगुल गुफा से की गई है। ठीक है, इसी क्षेत्र के कुप्पगल्लू में वृषम का एक आदित्य चित्र प्राप्त हुआ है। किसका? वृषम का। ठीक है, जिसके श्रृंगों में धनुष बंधे हैं तथा उनके बीच एक चिन्ह अंकित है। यह कामाचार के अनेक दृश्य मिलते हैं। कामाचार के कहाँ से अनेक दृश्य मिलते हैं? कुप्पगल्लू से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको वृषम का भी एक आदित्य चित्र प्राप्त है। सेकंड है आपका कर्नाटका के क्षेत्र में रायचूर। कर्नाटका के रायचूर जिले की ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज 1955 ईसा में लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद श्री श्रीमती बी अल्चिन ने किया था। ठीक है, ये जो रायचूर है, कर्नाटका के रायचूर जिले की ऋषिमुख पर्वतमाला के चित्रों की खोज 1955 में हुई है। तो हम पढ़ते हैं अब क्या? आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख क्षेत्र। यहाँ से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल में बिल्ला सरगम या अडोनी, बलचर, ओडिकट्टा, तिरुपति, रेसापल्ली, खोवा, बारगल, काजीपेर, हसन और पट्टी आदि हैं। बिल्ला सरगम से आपको जादू के प्रतीक चिन्ह बहुयता से अंकित मिलते हैं। यहाँ हड्डियों के हथियार भी प्राप्त होते हैं। इस गुफा का समय उत्तर पाषाण युग का आरंभिक चरण है। तो जो बिल्ला सरगम है, वहाँ से आपको क्या मिले हैं? जादू के प्रतीक चिन्ह और आपको हड्डियों के हथियार भी प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य के प्रमुख क्षेत्र। केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित एडकल गुफा है। इसकी खोज 1901 ई में एस फासेट ने की थी। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एडसल गुफा के चित्रों को शिला पर काटकर बनाया गया है। चोट देकर नहीं, वरना खरोंच कर इनकी रेखाओं को गहरा किया गया है।
ठीक है। तो केरल राज्य में अपने वायनाड जिले में स्थित एक गुफा है जिसका नाम है एडकल, जिसकी खोज 1901 में हुई थी और एस फासेट ने की थी। एडकल में भी बेल्लारी के समान ही जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह अंकित मिलते हैं। इन चित्रों में जैसे स्वास्तिक, सूर्य और चौखटे खाने लाल और काले रंग से चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर एक मनुष्य को सिर पर टोपी पहने अंकित किया गया है। तो मनुष्य को सिर पर टोपी पहने भी अंकित यहीं किया गया है। आगे पढ़ते हैं। आगे आते हैं राजस्थान राज्य के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान अपनी मूर्ति संपदा एवं मोहक चित्र शैली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। एक समय था जब यहाँ समुद्र, अनेक झीलें व वर्ष भर बहने वाली सरिताएं थीं। ऐसे ही पुराने राजस्थानी क्षेत्र में ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व सभ्यता के चिन्ह जो प्रागैतिहासिक मानव ने छोड़े हैं हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? राजस्थान से, ठीक है, जो पुराने राजस्थान से। चंबल की घाटी जो कि कहाँ है? राजस्थान में। आज भी अनेक स्थान हैं जैसे सीना खरदी, मेवाड़ क्षेत्र में आहाड़ एवं गिलूंद ऐसे स्थान हैं जहाँ शिकारी अपने जीवन से ऊपर उठकर मानव ने खेती और पशुपालन का धंधा शुरू किया था। तो कहाँ? चंबल घाटी में आज भी ऐसे स्थान है जहाँ पे शिकारी जीवन से ऊपर उठ के मानव ने खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी। यहाँ से प्राप्त चित्रित मृतभांड पर बने पशु पक्षी, जो चित्रित मृतभांड हैं उन पे क्या बने? पशु पक्षी व ज्यामितीय रेखांकन हजारों वर्ष पुरानी नगरीय सत्ता के विकास उद्घटित हैं। राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित मुकुदरा पर्वत से निकलने वाली अल्निया नदी के किनारे 3 शैलश्राओं में काफ़ी संख्या में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। यह चित्र 5000 ईसा पूर्व के हैं और सभी कैसे कलर के हैं? गेरू रंग के हैं। आसपास की क्षेत्रीय महिलाएं एवं पुरुष इन चित्रों को सीता जी के मांडवों से संबंधित करते हैं। यहाँ आपको हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड जिसे हम वन वृषभ बोलते हैं, मानव आकृति व शिकार चित्रों की भरमार है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख क्षेत्र। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ी में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारेदिना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुहाल नदी के किनारे स्थित लखुदियार में पाए गए हैं। शैलश्राओं में प्रागैतिहासिक काल से के अनेक चित्र मिले हैं। लुगदियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। तो लुगदियार का शाब्दिक अर्थ क्या है? 1 लाख गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला है आपका मानव चित्र, दूसरा है आपका पशु चित्र, तीसरा है ज्यामितीय आकृति। यह चित्र शैलश्राओं की दीवार पर हैं, छत पर हैं, गेरुए लाल और सफ़ेद तथा काले रंग में बने हुए हैं। इनमें मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। किसको? मनुष्य को। एक लंबे थूथन वाला जानवर, लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली यहाँ की चित्रकारी के प्रमुख विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइन और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है जिसमें मानव आकृतियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए हैं। चित्र कौन सा? 12 है, दिखाते हैं। चित्र 12 ये रहा। कहाँ है? लुगदियार, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड। यहाँ पे क्या है? नृत्यरत मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं। ये है। यहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए। पहले काले रंग के बनाए थे, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य अप्रेरक वृत्तियाँ। तो गुहावासी मानव ने अपनी अमूर्त भावना को मूर्त रूप से प्रदान करने की प्रवृत्ति के कारण, जिसमें जादू, टोना टोटका आदि भी आ जाते हैं। अधिकांश चित्रों की रचना मूल्यतः यह है कि मनोविवृत्तियाँ
प्रागैतिहासिक चित्रों का आधार बनी। इन चित्रों में आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है। आखरेट करने के पूर्व आदि मानव पशुओं का चित्र बनाकर उस पर कुछ जादू टोना करके अपने आखरेट की सफलता में विश्वास करता था। उसका विश्वास था कि जिस पशु को वह चित्र रूप में अंकित करता है वह उसके वश में सरलता से आ जाता है। दरियों में प्राय तीरों, बर्छों या भालों से बिंधे पशुओं को अंकित किया गया है। कदाचित आखरेट के लिए प्रस्थान से पूर्व आदिम आखरेट अनेक आखरेट समूह को चित्रित कर आहत पशु के चित्र के सहारे पशु के अनेक अंगों पर आक्रमण तथा प्रहार करने की शिक्षा लेता था। इस समय पशु को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नृत्य गायन आदि करना मनुष्य की दिनचर्या थी। यही सब उत्तर पाषाण युग के चित्रों में दिखाई देता है। गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए आदर्श शक्तियों की पूजा जैसे स्वास्तिक, षटकोण, अंकों, रेखाओं आदि अनेक प्रतीक चिन्हों के अंकन के रूप में टोना टोटका मानकर आरंभ कर दी है। प्रागैतिहासिक चित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, अभिव्यक्ति, मौलिक उद्भावना, रूप विनाशगत व चित्र रचना कौशल, निजी वैशिष्ट आदि परिलक्षित होते हैं जो उनके निश्चित गौरव के प्रमाण हैं। सौंदर्य मूलक दृष्टि से इन चित्रों की रचना नहीं की गई। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों संरचना में भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू टोना, धर्म आदि अनेक प्रेरणा अवश्य रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु तथा शैली क्या है? आखरेट ही आदिम चित्रकार था तथा आखरेट दृश्य ही उसकी कला के सर्व प्रमुख विषय थे। आदिम मानव का दृष्टिकोण भयानक पशुओं की दौड़ भाग, उछल कूद तथा वेदना के चित्रण या अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों के अंकन तक ही सीमित रहा। अंत उसने हिरण, बारहसिंगा, सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सूअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखरेट में देखे थे और उसने उनका पीछा करते हुए उनमें दैत्य जैसी शक्तियाँ का अनुभव किया था। इन पशुओं की गति और शक्ति पर उसने विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक ही था। पशुओं के मांस से उसकी उधरशुदा भूख भी मिटती थी और उनकी खाल से वह अपने शरीर को भी ढकता था। पशुओं में प्राय जिसे हम हिरण बोलते हैं, सर्वाधिक संख्या में चित्रित हुए। बारहसिंगा व बरहा जिसे हम जंगली सुअर का अंकन हुआ। वृषभ, गौ, हसित, चीता, ब्रहा या बाघ, महिष, मरकट, भालू, मकर, शाही, गेंडा, स्वान, कंगारू, जिराफ उनकी तुलना में कम अंकित किए गए। जिराफ के चित्रों के विषय में कुछ मतभेद भी रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे सांवर हिरनी माना है जिसकी ग्रीवा लंबी बना दी गई है, किंतु अधिकांश विद्वान इसे जिराफ मानने के पक्ष में हैं। पशुओं की तुलना में पक्षियों का अंकन कम हुआ है। पक्षियों में सर्वाधिक मयूर का अंकन हुआ है। बत्तख और सारस जैसे पक्षी भी अंकित हैं। बड़े पक्षियों का ही अंकन हुआ है। रेंगने वाले जीवों, सरीसृपों का अंकन बहुत ही कम हुआ है। कबरा पहाड़ में छिपकलियों के चित्र उपलब्ध होते हैं। जम्मू द्वीप गुफा में विशालकाय पिपलिका चीता भी अंकित है। यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्रों में पशुओं का अंकन प्रधान रहा है। इसकी तुलना में अफ्रीका में पशुओं तथा मानवों का समान रूप से अंकन हुआ है। यही बात भारतवर्ष के विषय में भी सत्य है।
आदि मानव एक समूह में रहता था। कुछ पालतू जानवर भी उसके समूह में शामिल थे तथा मानव परिवार में उनका साझा था। इसलिए आखरेट के दृश्यों के अलावा पशुओं का अंकन मानव परिवार के संचार के रूप में हुआ। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रों में पारिवारिक जीवन में संबंधित अनेक दृश्य अंकित मिलते हैं, जैसे सहचर, सहनर्तन, प्रसाधन, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन छाजन या जल संचय, अपहरण, कामाचार आदि। स्त्रियां युद्ध अथवा आखरेट से प्रवृत्त नहीं दिखाई गई है। आदि मानव ने अपने मन के उल्लास को भी नृत्य संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ऐसे अनेक चित्र उपलब्ध हैं जिसमें सह नर्तन, समूह नर्तन तथा बाघ यंत्र का अंकन हुआ है। एकाकी नर्तन के बहुत कम उदाहरण उपलब्ध होते हैं। नृत्य के सर्वाधिक चित्र भीमबेटका में पाए गए हैं। बाघ यंत्र में अनेक प्रकार के जैसे सुशीर बाघ, ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री, गिटार आदि का चित्रण हुआ है। शैल चित्रों में वृक्ष पूजा के दृश्य भी अंकित मिलते हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय शैल चित्र वृक्ष पूजा की परंपरा को तो प्रकट करते हैं, किंतु सर्प पूजा का उनसे कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। इससे साधारणतः यह परिणाम निकलता जा सकता है कि वृक्ष पूजा भारतवर्ष में सर्प पूजा की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन है। वृक्षों में प्राय पीपल के वृक्ष को चित्रित किया गया है। वृक्ष पूजा की तरह स्वास्तिक पूजा के अनेक चित्र प्रागैतिहासिक शिलाओं से प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक में अबाहु एवं सबाहु दोनों रूपों का अंकन प्रागैतिहासिक युग में हुआ। इनके अतिरिक्त त्रिशूल, चक्र का अंकन भी उल्लेखनीय है। मानव, पशु, पक्षी सभी की आकृतियां अलंकारित होकर लोक शैली की स्थिति में पहुंच गईं। प्रारंभ में जंगली पशुओं के चित्र बने, तत्पश्चात पशु एवं मानव आकृति दोनों का अंकन हुआ। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी मानव आकृतियों को तीर, कमान, भाला, लाठी, त्रिशूल, कुल्हाड़ी या गंडसा आदि शस्त्रों के साथ दिखाया गया है। कुछ समय पश्चात चांदू टोने का भी प्रयोग प्रतीकात्मक चित्रों के माध्यम से होने लगा। पालतू पशुओं, कृषक जीवन का अंकन हुआ। कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधु संचय आदि रूप में चित्रित है। वेशभूषा, अलंकरण, लोहा अस्त्र शस्त्र एवं पहिएदार गाड़ी का चित्रण बाद में हुआ। शैल चित्रों में व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित 5 चित्रण शैलियाँ प्राथमिक महत्व से युक्त सिद्ध होती हैं। पहली है पूरक शैली, दूसरी अर्धपूरक शैली, तीसरी है रेखा शैली, फोर्थ अलंकृत शैली, फिफ्थ छेपांकन शैली। इस प्रकार आदि मानव ने इन चित्रों में अपने भावों को सरलतम रूपों से तथा ज्यामितीय आकारों से संजोया है। यह कृतियाँ आदि मानव की बाल सुलभ प्रकृति की उत्तम झांकी है। इन चित्रों की सीमा रेखा सशक्त एवं गतिशील है। यह आश्चर्य की बात है कि इन चित्रों में कहीं भी आकाश, बादल, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत का अंकन देखने को नहीं मिला, जबकि आदि मानव प्राकृतिक के रहस्यों को समझने में जुटा हुआ था। प्राकृतिक गुफा संबंधी वास्तु का अंकन भी नहीं मिलता है। कुल मिलाकर इन चित्रों में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का विधान। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवार, छतों तथा फर्शों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं में भी अंकित किए गए हैं। यह चित्र चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर लाल,
गेरू व हिरोंजी, काले कोयला, काजल या कालिख तथा सफ़ेद खाड़ियाँ रंगों को पशु की चर्बी में मिलाकर बनाए गए हैं। गुफाओं में उकेरे गए यह चित्र पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम है। आकृति की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर या चकमक पत्थर से खोदकर बनाया गया है, जिससे वह वर्षा के जल से धुल ना जाएं और स्थायी बनी रहें। 2-3 रेखाओं के द्वारा मानव आकृतियों का निर्माण किया गया है और कभी-कभी चौखुटे धड़ से मनुष्य की आकृति बनाई गई है, जिसमें कभी तिरछी और कभी पड़ी रेखाएं भर दी गई हैं। आदिम चित्रकार ने अपनी तूलिका को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर बनाया है। चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए जानवरों के पुट्ठे की हड्डी को प्याली के समान प्रयोग करते थे। प्रधानता है, इस कारण इनको रेखाचित्र मानना तर्कसंगत लगता है। प्रागैतिहासिक काल का कलाकार जादूगर था, जिसकी रेखाएं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का संपूजन ऐसा था मानो शैलसराओं में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के आखिरी जीवन का गेरू व काजल से रेखांकन कर रहा हो। आकृति के रेखीय प्रभाव को उतारने में आदिम कलाकारों ने अविश्वसनीय कौशल प्रदर्शित किया है। दूसरी विशेषता रंग। प्रागैतिहासिक चित्रों में भूमि से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इन रंगों में प्रधानतः गेरुए लाल रंग का उपयोग किया गया है। इसके अलावा हिरोंजी या रामराज, खाड़ियाँ या हरा या कलसेडोनी आदि रंगों का भी प्रयोग मिलता है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला, काजल का प्रयोग किया गया है। आकृति को भरने के लिए धरातल पर इन रंगों को सपाट लगाया गया है। तीसरी विशेषता है रूप एवं संयोजन। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकांश आकृति के निर्माण में सीधी रेखा, जैसे वृक्क, आयत आदि ज्यामितीय आकारों का प्रयोग है। कई ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में भी प्रयोग किया गया है, जिसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण, आयत है। संभवतः इन आकारों से प्रकृति की विभिन्न शक्तियाँ या जादू टोने के विश्वासों को व्यक्त किया गया है। अधिकांश चित्रों को रेखाओं के द्वारा बनाया गया है, अन्यथा पूर्ण रूप से या पूरक रूप से क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। यद्यपि चित्र भद्दे, असंयत और कठोर हैं, परंतु इनमें गति एवं संजीवता है और तूलिका संचालन की शक्ति उनकी प्रमुख विशेषता है। कई विषय वस्तु एक जमघट में बने हैं। संयोजन में अंतराल सुख प्राय सभी ओर दिखाई देता है। इन चित्रों की सरलता, सुगमता तथा सूक्ष्म रेखांकन पद्धति आज के कलाकारों के लिए एक महान प्रेरणा है। सारांश के रूप में शैल चित्रों की विशेषता प्रागैतिहासिक कला के ममर्ग V.S. वाकड़कर के शब्दों में इस प्रकार है। पुराने चित्र में गहरा लाल रंग रहता था, उनमें जानवर सुडौल होते थे और उनकी गति बेजोड़ होती थी। पुराने चित्र गहरे हरे रंग से भी बनाए जाते थे और लाल रंग से भी बनाए जाते थे। पहले के चित्र बड़े होते थे, इनसे बलवान पशुओं के प्रति आदमी के भय एवं आश्चर्य का पता चलता था, परंतु पत्थर के हथियारों से इस स्थिति पर काबू पाया गया। आगे चित्र छोटे होते चले गए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर 2। अब हम कल पढ़ेंगे चैप्टर 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।